जासूसी के आरोप, गिरफ्तारी और फिर मौत की सजा। कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों को पहली राहत तब मिली जब भारतीय दखल के बाद उनकी मौत की सजा को जेल की सजा में बदल दिया गया। इस घटनाक्रम के कुछ ही दिन बाद वो रिहा होकर भारत वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी रिहाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का आभार जताया। भारतीय पीएम और उनकी कोशिशों से शायद हर भारतीय वाकिफ हो, लेकिन कतर के अमीर के बारे में कम ही जानकारी मिलती है। ऐसे में आइए आज कतर के अमीर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कतर के अमीर को अरब के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है और उनके दखल के बगैर भारतीयों की रिहाई मुश्किल थी। सबसे पहले जानते हैं कि कतर में अमीर के क्या मायने हैं। दरअसल कतर में अमीर का मतलब सिर्फ धन दौलत की अमीरी नहीं, बल्कि देश में अमीर एक पदवी का नाम है। ये कतर का सुप्रीम लीडर होता है। अमीर एक खास परिवार से आते हैं जिसे अल थानी फैमिली कहते हैं। इस परिवार से अब तक 8 अमीर हो चुके हैं जो देश संभालते रहे। जून 2013 में अमीर तमीम बिन हमाद ने सत्ता संभाली। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो शेख तमीम की पढ़ाई की शुरुआत लंदन के हैरो स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से आगे की पढ़ाई की और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जब वो घर वापस लौटे तो उन्हें सेना में अहम पद दिया गया। तब उनके पिता हमाद बिन खलीफा सत्ता संभाल रहे थे। हालांकि शेख की ट्रेनिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी कि वही आगे चलकर देश संभालेंगे। बता दें कि इस बात का ऐलान खुद उनके पिता ने साल 2003 में ही कर दिया था। शेख तमीम ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद से कई बड़े काम किए। इसमें सबसे ज्यादा बात उनके पश्चिमी देशों से अच्छे रिश्ते बनाने पर होती है। इसके अलावा शासन संभालने के बाद कतर ने अपने यहाँ फॉरेन टूरिस्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया। साथ ही यहाँ स्टार होटल से लेकर वो तमाम शानो शौकत हैं जो टूरिस्ट चाहते हैं। इससे पहले लंबे समय तक ये देश गैस और तेल के लिए ही जाना जाता रहा, लेकिन आज के वक्त में कतर को सबसे ज्यादा मीडिएटर यानी मध्यस्थता करने वाले या समझौता कराने वाले देश की तरह देखा जाता है। अगर हम इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की बात करें तो दोनों देशों में सुलह की कोशिश जारी है। लेकिन इस बीच खबर है कि कतर ने दोनों के बीच तनाव कम करने की पहल की है। ये हो सकता है कि एक बार फिर दोनों पक्ष अस्थायी युद्ध विराम के लिए मान जाएं। बता दें कि पहला युद्ध विराम भी कतर की वजह से ही हुआ, जो लगभग 1 हफ्ते चला था। इजरायली बंधकों की रिहाई में भी कतर एक अहम भूमिका निभा चुका है। कतर के रॉयल परिवार के पास ताकत ही नहीं बल्कि पैसे भी बेशुमार हैं। अगर हम रॉयल परिवार के पास कितनी संपत्ति है इसकी बात करें तो उनकी कुल दौलत $335 बिलियन है। वहीं कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम की कुल संपत्ति लगभग $2.5 बिलियन है। इसमें कतर के अलावा विदेशों में फैली प्रॉपर्टी भी है। बता दें कि लंदन के बैंकों, एयरवेज और ऑटोमोबाइल में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो अपने परिवार के साथ कतर के शेख दोहा रॉयल पैलेस में रहते हैं। सोने से मढ़े हुए इस किले में 15 अलग अलग पैलेस हैं, जहां 300 से ज्यादा कारें पार्क हो सकती हैं। दोहा रॉयल पैलेस में सारे फर्नीचर पर गोल्ड की लेयर है। इस महल की खास बात यह है कि इसमें अकेले शेख का ऑफिस ही अमेरिका के व्हाइट हाउस से 20 गुना बढ़ा है। अमीर ने ओमान में भी साल 2019 में एक पैलेस तैयार करवाया जो कि दोहा जितना ही आलीशान है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।